केंद्र की मोदी कैबिनेट में फेरबदल और विस्तार की संभावना। 14 जनवरी के बाद मोदी कैबिनेट में बदलाव की उम्मीद। प्रदर्शन के आधार पर हो सकती है कई मंत्रियों की छुट्टी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में पिछले साल 7 जुलाई को बदलाव हुआ था। मंत्रिमंडल से 12 मंत्रियों को हटाया गया था। बीजेपी संगठन में भी बदलाव के आसार। जनवरी में ही संभावित है पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। 20 जनवरी को खत्म हो रहा है मौजूदा पार्टी अध्यक्ष नड्डा का कार्यकाल। केंद्र की मोदी सरकार ने दिया नए साल का तोहफा। एनएससी और एससीएस सहित स्मॉल सेविंग्स स्कीम पर 1.1% का बढ़ाया ब्याज। नई ब्याज दरें 1 जनवरी से लागू। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र पर अब 7 और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना पर 8% ब्याज मिलेगा। पीपीएफ की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। क्रिकेटर ऋषभ पंत की हालत स्थिर। शुक्रवार देर रात आई एमआरआई रिपोर्ट में सब कुछ सामान्य। देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट है ऋषभ। पीएम मोदी ने ऋषभ पंत की मां को फोन कर जाना हालचाल। बीसीसीआई ने ट्वीट कर दी जानकारी। ऋषभ को लेकर बीसीसीआई हुआ एक्टिव। भेजी डॉक्टरों की टीम। इलाज के लिए विदेश भेजने की भी तैयारी। रोड एक्सीडेंट के बाद ऋषभ पंत के पैसे और सामान लूटे जाने की खबरों का पुलिस ने खंडन किया। दिल्ली से रुड़की जाते वक्त क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार हादसे का शिकार हुई थी। डिवाइडर से टकराकर कार जल गई। हादसे में ऋषभ पंत गंभीर रूप से घायल हुए। दिल्ली से अपने घर रुड़की जा रहे ऋषभ पंत ड्राइविंग के दौरान झपकी आने से कार ड्राइवर्स डिवाइडर से जा टकराई। बड़ा हादसा हुआ। हादसे के बाद विंड स्क्रीन तोड़कर बाहर निकले ऋषभ पंत। स्थानीय लोगों ने स्क्रीन तोड़ बाहर निकलने में ऋषभ की मदद। रोड एक्सीडेंट में क्रिकेटर ऋषभ पंत की मदद करने वाले हरियाणा के पानीपत रोडवेज के बस ड्राइवर और कंडक्टर सम्मानित। रोडवेज के जीएम ने किया दोनों को सम्मानित। पिच बैक साइड में चोटें ज़्यादा थी। हमने उसको छाती के बल लेटा दिया था। मैंने उसको पूछा भाई कौन है तू, कहाँ से है? तो वो बोला मैं ऋषभ पंत हूँ। कौन ऋषभ पंत? तो वो बोला मैं भारतीय क्रिकेटर इंडियन टीम का क्रिकेटर ऋषभ पंत हूँ। तभी मैंने एक दूसरी सवारी से चद्दर लेके उसको उड़ाई। एक्सीडेंट के बाद कार के पास पड़े लहूलुहान ऋषभ को ड्राइवर सुशील कुमार और कंडक्टर परमजीत ने ही सुरक्षित हटाया था। ऋषभ को हटाने के थोड़ी देर बाद कार में आग लग गई थी। सवारियों की और सुशील की मदद लेके उसको उठाया। जो उसका पैर टूटा हुआ था वो बोला मेरा पैर टूट गया भाई। हमने उसको दिल्ली वाली साइड, जो दिल्ली से रुड़की सड़क जाती है, उसके डिवाइडर पे बैठा दिया और वहाँ एक सवारी को खड़ा कर दिया भाई इधर कोई गाड़ी ना आए। ऋषभ की मदद करने वाले पानीपत रोडवेज के ड्राइवर कंडक्टर के अलावा हर मददगार को उत्तराखंड सरकार सम्मानित करेगी। प्रदेश के डीजीपी ने इसका ऐलान किया है। नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए लोगों की भीड़ पर्यटक और देवस्थलों पर बढ़ने लगी है। सड़क, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर दिख रही है भारी भीड़। नए साल के जश्न को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकारों ने जारी की नई एडवाइजरी। राजधानी दिल्ली सहित सभी प्रमुख पर्यटन स्थल और शहरों में पुलिस अलर्ट पर है। राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस में आज रात 8 बजे से 1 जनवरी 12 बजे तक बिना पास गाड़ियों की आवाजाही बंद रहेगी। नई दिल्ली स्टेशन के लिए रूट डायवर्ट किए गए हैं। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर आज दोपहर 2 बजे से बोट्स की आवाजाही बंद कर दी गई है। साथ ही भीड़ भाड़ वाले इलाकों को नो पार्किंग जोन घोषित कर दिया गया है। चेन्नई में आज शाम 6 बजे से 1 जनवरी रात 1 बजे तक ही जश्न मनाने की इजाजत। सी बीच पर भी पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई। 1 जनवरी 2020 को 1 जनवरी 2021 को 1 जनवरी 2022 को 1 जनवरी 2023 को 1 जनवरी 2024 को 1 जनवरी 2025 को 1 जनवरी 2026 को 1 जनवरी 2027 को 1 जनवरी 2028 को 1 जनवरी 2029 को 1 जनवरी 2030 को 1 जनवरी 2031 को 1 जनवरी 2032 को 1 जनवरी 2033 को 1 जनवरी 2034 को 1 जनवरी 2035 को 1 जनवरी 2036 को 1 जनवरी 2037 को 1 जनवरी 2038 को 1 जनवरी 2039 को 1 जनवरी 2040 को 1 जनवरी 2041 को 1 जनवरी 2042 को 1 जनवरी 2043 को 1 जनवरी 2044 को 1 जनवरी 2045 को 1 जनवरी 2046 को 1 जनवरी 2047 को 1 जनवरी 2048 को 1 जनवरी 2049 को 1 जनवरी 2050 को 1 जनवरी 2051 को 1 जनवरी 2052 को 1 जनवरी 2053
यूपी के नोएडा में 31 दिसंबर की रात के लिए ट्रैफिक डायवर्जन किया गया है। सेक्टर 18, जेआईपी, डीएलएफ, गार्डन गैलेरिया में सीमित होगी गाड़ियों की एंट्री। ड्रोन से रखी जाएगी नजर। गाजियाबाद, नोएडा के सभी एंट्री पॉइंट पर आज शाम से कड़ी चौकसी। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में भी जाम और हुड़दंग से निपटने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल होंगे तैनात। गुरुग्राम के एमजी रोड और सेक्टर 29 मार्केट में गाड़ियों की आवाजाही आज शाम से बंद। एक्सीडेंट प्रोन इलाके में क्रेन और एम्बुलेंस की रहेगी तैनाती। हैदराबाद में नए साल के जश्न को लेकर नई एडवाइजरी जारी की गई है। शहर के हुसैन सागर इलाके में गाड़ियों की आवाजाही सीमित होगी। चार मीनार इलाके में अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं। लखनऊ में शांतिपूर्ण जश्न को सुनिश्चित कराने के लिए आला अधिकारी सड़क पर उतरेंगे। शराब पीकर गाड़ी चलाने और हुड़दंग करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। नए साल के जश्न पर मुंबई पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। यातायात नियमों का पालन नहीं करने वालों के काटे चालान। नए साल के जश्न पर मुंबई पुलिस अलर्ट पर। 31 दिसंबर को नए साल के जश्न के मद्देनजर तैनात किए जाएंगे 25 डीसीपी, 15,000 अधिकारी और 10,000 पुलिसकर्मी। नए साल के जश्न से पहले गुवाहाटी पुलिस ने चलाया अभियान। ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ विशेष जागरूकता अभियान शुरू किया। नए साल के जश्न में लोग ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं होती हैं। इसलिए पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों का लाइसेंस रद्द होगा। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ का बड़ा बयान। 2024 में राहुल गांधी होंगे विपक्ष के पीएम चेहरा। कमलनाथ ने राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को बताया ऐतिहासिक। कहा, देश के इतिहास में इतनी बड़ी यात्रा कभी नहीं निकाली गई। गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस में दोबारा लौटने की खबरों का किया खंडन। कहा, कुछ कांग्रेसी नेता मेरी पार्टी के नेताओं का मनोबल तोड़ने के लिए दुष्प्रचार कर रहे हैं। डीपीएपी अध्यक्ष गुलाम नबी ने साफ किया कि वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं होंगे। बीजेपी नेता उमा भारती का बड़ा बयान। राम, हनुमान और हिंदू धर्म पर बीजेपी का कॉपीराइट नहीं। कोई भी रख सकता है आस्था, लेकिन हमारी आस्था सियासत से प्रेरित नहीं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का बीजेपी के खिलाफ आज से नया अभियान। एमसीडी में बीजेपी के 15 साल बनाम आप के 3 हफ्ते नाम से इस अभियान के तहत जनता को आप पार्षदों के अब तक किए गए काम बताए जाएंगे। दिल्ली के प्रीत विहार में जिम मालिक की ऑफिस में घुसकर हुई हत्या। बाइक सवार 3 बदमाशों ने घुसकर मारी ताबड़तोड़ गोलियां। जांच में जुटी पुलिस। बिहार में बिहटा के मनेर में महावीर टोला में गंगा नदी में नाव पलटी। 7 लोग लापता हैं। जारी है तलाश। नाव पर 14 लोग सवार थे। नाव सवार दियारा इलाके में चारा लाने जा रहे थे। जम्मू कश्मीर हाईवे पर लैंडस्लाइड से बाधित हुई यातायात। शुक्रवार को कई घंटे ट्रैफिक बंद होने की वजह से गाड़ियों की लगी लंबी कतार। छत्तीसगढ़ के सारनगढ़ जिले के टिमर में लगा हुआ एक भीषण सड़क हादसा। खुले खदान में गिरी कार, 4 लोगों की हुई मौत। एक छात्रा ने तैरकर बचाई अपनी जान। पंचतत्व में विलीन हुई पीएम मोदी की मां हीराबा। बड़े बेटे सोमभाई ने दी मुखाग्नि। फिर पीएम मोदी समेत बाकी भाइयों ने भी दी मुखाग्नि। 100 साल की उम्र में हुआ हीराबा का निधन। मां की पार्थिव देह को मुखाग्नि देने के बाद पीएम मोदी ने हाथ जोड़े और चिता की परिक्रमा की। परिवार के बाकी सदस्यों ने भी चिता की परिक्रमा की। मां की धधकती चिता के बीच सोम भाई की आंख में दिखे आंसू। पीएम मोदी ने दी बड़े भाई को संतावना। हीराबेन का पार्थिव शरीर अंतिम यात्रा रथ के जरिए गांधीनगर के सेक्टर 30 शमशान भूमि पहुंचा। इस दौरान पीएम मोदी ने मां हीराबा के पार्थिव शरीर को दिया कंधा।
पीएम मोदी की सुरक्षा के मद्देनजर सीमित लोग ही अंतिम संस्कार में शामिल हुए। मौके पर ज्यादा लोगों की इकट्ठा होने की अनुमति नहीं दी गई। अंतिम संस्कार में घर परिवार और नजदीकी लोग ही शामिल हुए। 7:30 बजे के करीब पीएम मोदी पहुंचे अहमदाबाद, जहां छोटे भाई के घर पहुंच मां हीराबा को दी अंतिम श्रद्धांजलि। हीराबा ने अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में सुबह 3:30 बजे ली थी अंतिम सांस लेने में दिक्कत होने के बाद अस्पताल में हुई थी भर्ती। बुधवार को तबीयत खराब होने के बाद हीराबा को यूएन मेहता अस्पताल में कराया गया था भर्ती। पीएम मोदी भी मां को देखने पहुंचे थे अस्पताल। मां के निधन के बाद दिखा पीएम मोदी का कर्तव्य पथ। तय कार्यक्रमों में कोई बदलाव नहीं किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बंगाल में होने वाले कार्यक्रमों में जुड़े पीएम मोदी। बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को पीएम मोदी ने दिखाई हरी झंडी। हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी तक चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। पीएम मोदी शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में मेट्रो स्टेशन और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन कर उन्होंने किया। 7800 करोड़ के प्रोजेक्ट की बंगाल को दी सौगात। सीएम ममता ने पीएम मोदी की मां के निधन पर जताया दुख। कहा, दुख के इस घड़ी में परिवार को शक्ति मिले। I do not know how to give my condolences message to your family members and the others, because mother is no substitute to any other. Your mother means our mother also. पीएम मोदी ने ट्वीट कर मां हीराबा को दी श्रद्धांजलि। ट्वीट कर लिखा, शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। मां से मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, मां का जीवन एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर उनके यादगार शब्दों को याद किया। लिखा, मां कहती थी, काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हीराबा के निधन पर जताया दुख। हीराबा का 100 वर्षों का संघर्षपूर्ण जीवन भारतीय आदर्शों का प्रतीक है, ट्वीट कर कहा। जेपी नड्डा ने भी हीराबा के निधन पर शोक जताते हुए ट्वीट किया। लिखा, हीराबा का संघर्षपूर्ण और सात्विक जीवन सदैव प्रेरणा देता रहेगा। हीराबा की रिक्तता की पूर्ति असंभव है। अमित शाह ने जताया दुख। ट्वीट कर लिखा, मां एक व्यक्ति के जीवन की पहली मित्र और गुरु होती हैं, जिसे खोने का दुख निसंदेह संसार का सबसे बड़ा दुख है। राजनाथ सिंह ने भी पीएम मोदी की मां को दी श्रद्धांजलि। ट्वीट कर लिखा, मां का निधन किसी भी व्यक्ति के जीवन में ऐसी शून्यता लाता है जिसकी भरपाई असंभव है। यूपी के सीएम योगी ने ट्वीट कर पीएम मोदी की मां को श्रद्धांजलि दी। लिखा, एक पुत्र के लिए मां पूरी दुनिया होती है। मां का निधन पुत्र के लिए असहनीय और अपूरणीय क्षति होती है। राहुल गांधी ने जताया दुख। ट्वीट कर लिखा, हीराबा का निधन दुखद समाचार है। मैं अपनी गहरी संवेदनाएं और प्यार परिवार के लिए व्यक्त करता हूं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी पीएम मोदी के मां के निधन पर दुख जताया। ट्वीट कर लिखा, ईश्वर उनके परिवार के समस्त सदस्यों को पीड़ा के क्षणों में साहस दें। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने भी पीएम मोदी की मां के निधन को लेकर ट्वीट किया। कहा, दुख की इस घड़ी में हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पूरे परिवार के साथ है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी हीराबा को दी श्रद्धांजलि। ट्वीट कर लिखा, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। शोक संतप्त परिवार को हमारी संवेदनाएं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी हीराबा के निधन पर दुख जताया। ट्वीट कर लिखा, पीएम की मां हीराबा के देहांत की खबर बेहद दुखद है। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर हुई बारिश और बर्फबारी। तापमान में आई गिरावट, बढ़ी ठंड। चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर, पर्यटकों के खिले चेहरे। मौसम विभाग के मुताबिक कड़ाके की ठंड के बीच नए साल का स्वागत।
पुंछ में भारी बर्फबारी के चलते मुगल रोड को किया गया बंद। पीडब्ल्यूडी के मुताबिक कुछ महीनों के लिए मुगल रोड बंद रहेगी। नए साल से पहले पहाड़ों की रानी शिमला में हुई बर्फबारी, चारों तरफ बिछी सफेद बर्फ की चादर, खुशी से झूम उठे सैलानी। साउथ पोर्टल पर भीड़-भाड़ और बर्फबारी के कारण अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल के पास करीब 100 वाहन फंस गए। कुल्लू पुलिस के अधिकारी वाहनों को सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए मौके पर पहुंचे। दुनिया भर में फैल रहे कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर भारत सरकार अलर्ट पर, किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए तैयारियां तेज। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी चेतावनी, भारत में आ सकती है कोरोना की नई लहर, अगले 40 दिन संभल कर रहने की जरूरत। दिल्ली में बढ़ी प्रिकॉशन डोज लगवाने की रफ्तार, पिछले सप्ताह के मुकाबले इस सप्ताह रोजाना दोगुने डोज लग रहे हैं। कोरोना की जांच ने भी रफ्तार पकड़ ली है। दिल्ली में कोरोना को लेकर अलर्ट पर प्रशासन, फरवरी तक मिलेंगे 2 नए कोरोना अस्पताल, 90% से ज्यादा काम पूरा हुआ। यूपी में कोरोना को हराने की तैयारी हुई तेज, डिप्टी सीएम ने बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट के आसपास फोकस सैंपलिंग करने के निर्देश दिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वैश्विक स्तर पर भारतीय अर्थव्यवस्था का दबदबा बढ़ने का किया दावा। साइप्रस की राजधानी निकोसिया में एक बिजनेस फोरम में जयशंकर ने ये बातें कही। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को भेजा नए साल की बधाई का संदेश, कहा G20 की भारत को मिली अध्यक्षता से दुनिया में स्थिरता और सुरक्षा को मिलेगी मजबूती। रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग की शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत, 8 मिनट की बातचीत में द्विपक्षीय सहित अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर चर्चा। जिनपिंग को फरवरी में मॉस्को आने का न्योता। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शुक्रवार को राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक की। बैठक में कैबिनेट मंत्री, सेना प्रमुख और दूसरे उच्च अधिकारी शामिल हुए। आतंकवाद को खत्म करने का संकल्प लिया। पाकिस्तान नेशनल असेंबली में पीटीआई सांसदों का सामूहिक इस्तीफा नामंजूर हुआ। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कहा, हर सदस्य हस्तलिखित निजी इस्तीफा पत्र दे। पाकिस्तान में खाना पकाने के लिए सिलेंडर की जगह प्लास्टिक बैग में मिल रही है गैस। सिलेंडर की महंगाई की वजह से हो रहा है जोखिम भरा गैर कानूनी व्यापार। पेशावर में प्लास्टिक बैग में गैस बेचने पर 16 लोग गिरफ्तार हुए। चीन ने अमेरिका में राजदूत किन गैंग को बताया नया विदेश मंत्री। मौजूदा विदेश मंत्री वांग यी की लेंगे जगह। किन गैंग के विदेश मंत्री के तौर पर पदभार संभालने की तारीखों का ऐलान नहीं। साउथ चाइना सी में अमेरिकी और चीनी लड़ाकू विमान भिड़ंत टली। 31 दिसंबर को नियमित उड़ान के दौरान दोनों देशों के विमान आमने सामने आए थे। यूएसआरसी 135 और चीनी J-11 फाइटर जेट के बीच रह गई थी मात्र 10 मीटर की दूरी। यूएस आर्मी ने चीनी वायुसेना की हरकत पर जताई नाराजगी। अमेरिका ने भविष्य में ऐसा वाकया न होने को लेकर भी चेतावनी दी है। ईरान ने शुक्रवार को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में बड़ा सैन्य अभ्यास किया। एक्सरसाइज में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के साथ ड्रोन्स यूनिट भी शामिल हुई। होर्मुज से होकर दुनिया का 25% और नेचुरल गैस की 33% आवाजाही होती है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैक्स रिटर्न्स आज सार्वजनिक होंगे। ट्रंप पर कारोबारी करियर के दौरान टैक्स चोरी के आरोप हैं, जबकि ट्रंप का कहना है कि उन्होंने कानूनी लूप्स का सिर्फ फायदा उठाया है। टैक्स चोरी के आरोप के साबित होने पर खत्म हो सकता है ट्रंप का राजनीतिक करियर। अमेरिकी संसद की एक समिति ने पिछले हफ्ते ट्रंप के टैक्स रिटर्न जारी करने पर मतदान किया था। यूनाइटेड अरब अमीरात सरकार ने ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए लिया बड़ा फैसला। बिजनेस शुरू करने के लिए सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी 1 साल की छुट्टी। साल की छुट्टी के दौरान मिलेगी आधी सैलरी।